हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.37 इफ़ ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। देखिए बच्चे, यहाँ पर ये आपके पास फिगर दी है। वो कह रहे हैं इस फिगर में जो ट्रायंगल ए बी ई है, देखिए ए बी ट्रायंगल कहाँ पर है, ए बी ई, ये जो ट्रायंगल बन रही है बच्चे, वो ए सी डी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। शो दैट, आपको शो करना है, प्रूव करना है, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए बच्चे कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6। पहले बच्चे हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी, ये पॉइंट है बच्चे डी, और ये पॉइंट है हमारे पास ई। यहाँ से बी को ज्वाइन कर दिया और अब ये सी डी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी फिगर हो गई है। अब देखिए इन्होंने हमें गिवन क्या बोला है। यहाँ पर स्टार्टिंग में इन्होंने गिवन में क्या दे दिया है कि ट्रायंगल ए बी ई, ये जो ट्रायंगल दिख रही है बच्चे, मैं इसको थोड़ा डार्क करती हूँ। ये जो ट्रायंगल है ये हमारी क्या है, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है बच्चे, किसके साथ है, ए सी डी, इस ट्रायंगल के साथ जो है हमारी वो कॉन्ग्रुएंट है। ये बात इन्होंने गिवन कर दी है। ठीक है बच्चे, अब देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब जो ये साइड है हमारे पास ए बी जो है वो ए सी है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल होगी। आप क्या लिख सकते हो, बाय सिपिसिटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो जब दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं बच्चे, तो उसके सभी पार्ट्स जो होते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं और इक्वल हो जाते हैं, या इक्वल हो जाते हैं, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है बच्चे, तो ए बी जो है वो ए सी के इक्वल हो गई है। अब देखिए जब हमें पता है कि ये जो पूरी साइड है ए बी और ए सी, जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ए डी इज इक्वल टू ए ई भी तो होगा बच्चे। देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू ए ई, वो इसी के तो पार्ट्स हैं। ये इसका पूरा पार्ट क्या, इस ए बी का पार्ट क्या है, ए डी, और ए सी का पार्ट क्या है, ए ई। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। जब ये दोनों हमने आपस में इक्वल प्रूव कर दिए हैं बच्चे, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो रेशो में लिख सकते हैं हम, ए बी अपॉन में ए डी, यहाँ लिख सकते हैं बच्चे हम, ए बी अपॉन में ए डी इज़ इक्वल टू, यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन में ए ई, ए सी अपॉन में ए ई। ठीक है बच्चे, तो इसमें हम एक थोड़ा सा चेंज करते हैं कि जो हमारा नीचे ए डी आया है यहाँ पर ए सी आया है, दोनों को एक दूसरे के प्लेस पर रख देते हैं। ए डी को उधर ले जाते हैं और ए सी को इधर ले आते हैं। आप ऐसे कर सकते हो बच्चे, एक ही टर्म को हम जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक टर्म को इधर उधर ले जा सकते हैं बच्चे। तो ए बी, ए सी को हम इधर ले आते हैं अपॉन में ए सी, और ए डी को हम उधर ले गए तो ए डी अपॉन में ए ई हो गया बच्चे। अब देखिए ये हमारे पास साइड्स का रेशियो सही निकल रहा है, ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में ए ई। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास और क्या हो सकता है, ये जो एंगल दिख रहा है बच्चे, ये ए डी ई इस ट्रायंगल में भी है, और ए बी सी इस ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल है। तो दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला एंगल है। हम इसको लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, डी ए ई। इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉमन है। ठीक है बच्चे, और यहाँ से क्योंकि ये हमने कॉमन निकाल दिया, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया, और ये हमारा, इसको आप पॉइंट नाम देना चाहो तो नाम दे दो बच्चे, नहीं तो इसी तरीके से तो आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर क्या हो गई है, ट्रायंगल। क्योंकि यहाँ से देखिए बच्चे साइड
साइड हो गई हमारे पास और ये एंगल हमारा इक्वल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सी है बच्चे, ये ए डी ई, ए डी ई, ये वाली ट्रायंगल हमने किसके सिमिलर करनी थी, ए बी सी के। तो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। कौन से क्राइटेरिया से बच्चे, बाय एस ए एस से हमने इसको सिमिलर प्रूव कर दिया बच्चे। तो ये हमारा आंसर है। इसको आप इसी तरीके से कीजिएगा बच्चे, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जो साइड्स का रेशो है उसको आप रेशो में लिख लीजिएगा, फिर आप रेशो में लिख लीजिएगा। तो यहाँ से क्योंकि ये देखिए ए बी अपॉन में ए डी हमने किया था, तो हमें क्या चाहिए था, ए बी अपॉन में ए सी, और यहाँ से ए डी अपॉन में ई, तो वो हमें मिल जाएगा। तो साइड्स का रेशियो हमारे पास इक्वल आ जाएगा और एक एंगल हमारा कॉमन हो गया है। तो जब हमने दोनों साइड्स और बीच में एंगल आ गया हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं बाई ऐसे हमारी दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो गई हैं। अब देखिए बच्चे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वो कह रहे हैं इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए बच्चे हमारे पास ये फिगर है 6.38, वो कह रहे हैं ए डी ये वाला और सी ई ये दोनों जो हैं ए बी सी डी में, ट्रायंगल ए बी सी डी में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पर। शो दैट, आपको शो करने हैं। और ये भी इन्होंने बता दिया है बच्चे, ये जो सिंबल आपको दिखता है तो इसका मतलब ये क्या है, ये 90 डिग्री का है। तो आपको ये 4 पॉइंट्स आपको शो करने हैं कि ट्रायंगल ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी ये वाली ट्रायंगल बच्चे, और सिमिलर है सी डी पी इस वाली ट्रायंगल के। हम एक पॉइंट लेके करते चलेंगे बच्चे, तो मैं आपको एक पॉइंट के बारे में बताती जा रही हूँ। देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहले इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे। ए बी ये सी, यहाँ से हम एक एल्टीट्यूड डालते हैं जो कि बी सी पर डी पॉइंट पूरा है। यहाँ से हम एक एल्टीट्यूड डाल रहे हैं बच्चे जो कि ई पॉइंट है। यहाँ पर एल्टीट्यूड है ये 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री एंगल है। और जहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बच्चे पी। ठीक है, तो ये हमारी फिगर हो गई है। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी के। दिख रही है बच्चे, देखिए ए ई पी ये जो ट्रायंगल है, ये वाली जो ट्रायंगल है, किसके हमें प्रूव करना है, सी डी पी, यानी इस वाली ट्रायंगल के। दोनों इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगल्स को हमें यहाँ पर सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं। हमें दिख रहा है बच्चे, यहाँ से ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 है, क्योंकि लीनियर पेयर बनता है तो पूरा 180 होता है दोनों का सम। तो ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया है, और यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो हम इसमें लिख सकते हैं एंगल ए ई पी। देखिए बच्चे ए ई पी, दूसरा एंगल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। दोनों क्या हैं बच्चे, 90 डिग्री के एंगल है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। रीज़न आप क्या दे सकते हो, सीधा लिख सकते हो यहाँ पर सी ई परपेंडिकुलर है ए बी पर, और ए डी परपेंडिकुलर है, ए डी जो है परपेंडिकुलर है किस पर है बच्चे, बी सी पर। ठीक है, देखिए सी ई जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है और ए डी जो है वो बी सी पर परपेंडिकुलर है। तो दोनों 90 डिग्री के एंगल बन गए हैं। अब जब दोनों 90 डिग्री के हैं तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए। अब देखिए नहीं, ये तो हमारा हो गया 90 डिग्री का। दूसरा एंगल क्या हम इक्वल प्रूव करेंगे, यहाँ से देखिए बच्चे एंगल ए पी ई ये वाला एंगल। दूसरा एंगल क्या है, सी पी डी ये वाला एंगल। तो एंगल ए पी ई और किसके इक्वल है बच्चे, सी पी डी, सी एंगल सी पी डी। क्या रीज़न है इसमें, देखिए दोनों, जब भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है बच्चे, जब भी ऐसे क्रॉस में आपको मिलेगा तो वो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हमने देखिए इस ट्रायंगल के एक ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो इसका मतलब जो तीसरा एंगल है वो भी तो इक्वल होगा। मैंने आपको पहले बताया था, जैसे बच्चे आप ये ले लीजिए दो ट्रायंगल्स, ये मैं आपको समझाने के लिए बना के दिखा रही हूँ बच्चे, रफ है ये। तो मान लीजिए ये अगर 20 है, ये अगर 50 है, तो यहाँ पर हमारा ये 50 ले लेते हैं, इसको हम 20 ले लेते हैं, तो तो ये जो एंगल है बच्चे यहाँ पर ये वाला कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसका मतलब ये भी 110 होगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम हमारे पास इक्वल आएंगे। तो जब दो एंगल हमारे इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के। रीज़न क्या लिखेंगे, बाय AA सिमिलरिटी। ठीक है बच्चे, AA सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया है। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास। सेकंड बोला गया है बच्चे ट्रायंगल ABD ट्रायंगल CBE, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पर ये जो चीज़ें हमें प्रूव करनी है बच्चे। तो अब इसका प्रूफ देखिए, ये हमारा प्रूफ है। तो प्रूफ में आप देखिए बच्चे, सबसे पहले हमारे पास क्या दिख रहा है हमें, एंगल, पहले हम ट्रायंगल देख लेते हैं ABD यानी ये वाली ट्रायंगल है बच्चे। इस वाली ट्रायंगल में दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास CBE, ये वाली ट्रायंगल। तो एक ये ट्रायंगल हो गई है, एक ये वाली ट्रायंगल हो गई है। दोनों में हमें क्या दिख रहा है बच्चे, देखिए एंगल ABD यानी ये वाला एंगल, दूसरा क्या है CBE, ये वाला एंगल। दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन एंगल है ये, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE, क्योंकि ये हमारा दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये एंगल आता है। इसका मतलब ये कौन सा एंगल है, कॉमन एंगल, कॉमन है ये हमारा। अब देखिए दूसरी बात, एंगल ADB, अगर ये यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर ये भी तो 90 होगा बच्चे। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। दूसरा देखिए CEB, तो ये वाला एंगल ऑलरेडी 90 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEP। ईच 90 लिख दीजिए आप, या आप ऐसे लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे, जैसे आपको ठीक लगे। आप यहाँ पर ईच 90 भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 90 भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए दो एंगल्स हमने इस ट्रायंगल के इक्वल कर दिए। एक तो हमने ये वाला एंगल इक्वल कर दिया है बच्चे, दूसरा क्या है, एंगल बी कॉमन आ रहा है। तो जब दो एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स के आपस में इक्वल हो गए, तो इसका मतलब तीसरा एंगल भी होगा। सेम यही बात है यहाँ पर भी। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल CBP के। आप क्या लिखोगे, बाय AA सिमिलरिटी। ठीक है बच्चे, तो हमने हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल ADB के। तो देखिए बच्चे ट्रायंगल कौन कौन सी दिख रही है इसमें, AEP यानी ये वाली ट्रायंगल, दूसरी कौन सी है ADB, इस ट्रायंगल के साथ, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है बच्चे। तो देखिए हम यहाँ ले लेते हैं, इसमें देखिए APE, इसमें हमारे पास ये वाला एंगल जो है ये हमारा 90 डिग्री है, और ADB में ये वाला एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB।
ईच 90, दोनों 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, तो दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगे बच्चे। अब देखिए दूसरा इसमें क्या है, एंगल PAE यानी ये वाला एंगल, और यहाँ से क्या बन रहा है, एंगल DAB, इसमें भी एंगल A आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल्स में जब एंगल A हमारा आ रहा है तो हम लिख सकते हैं एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल DAB। ये क्या हो जाएगा बच्चे, कॉमन, ये हमारे पास कॉमन है। तो देखिए अब हमने फिर इसमें भी दो एंगल्स हमारे इक्वल प्रूव हो गए हैं। जब दो एंगल्स हमारे पास इक्वल प्रूव हो गए हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, सेम जैसे मैंने आपको ये बताया था बच्चे अभी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AEP, इसका प्रूफ है बच्चे ये, इसमें हमें ये प्रूव करना था। तो ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल ADB के, ये प्रूव करना है बच्चे हमें। यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देती हूँ, ये प्रूव करना है, ये हमारा प्रूफ है। ठीक है बच्चे। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट में है बच्चे ट्रायंगल PDC सिमिलर है ट्रायंगल BEC के, ये हमें प्रूव करना है। तो ये ट्रायंगल देखते हैं बच्चे फिगर में कहाँ पर है, ट्रायंगल PDC यानी ये वाली ट्रायंगल। दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास DEC, डी नहीं है, सॉरी बच्चे, B, एंगल B है ये। तो हमें क्या करना है, दूसरी वाली ट्रायंगल है हमारे पास BEC, ये वाली ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल के साथ हमें इसको सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए हम यही दोनों ट्रायंगल लेते हैं प्रूफ में। जो ट्रायंगल आपको सिमिलर करनी है ना बच्चे वही ले लीजिए, मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा नहीं है, पर जो ट्रायंगल हम सिमिलर प्रूव करेंगे उन्हीं दो ट्रायंगल्स को लिया जाएगा, एंड ट्रायंगल BEC। तो अब दोनों ट्रायंगल्स में देखिए आप, यहाँ पर क्या है हमारे पास, PDC, इस ट्रायंगल में हमारा ये वाला एंगल है बच्चे, और BEC इसमें हमारा ये इसके इक्वल है क्योंकि ईच 90 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC ईच 90, दोनों 90 डिग्री हैं बच्चे। अब जब दोनों ये 90 डिग्री है हमारे, तो इसमें और क्या चीज़ दिख रही है बच्चे आपको, क्या चीज़ है जो कि कॉमन हो सकती है। देखिए PCD यानी ये वाला एंगल, और दूसरा यहाँ पे ट्रायंगल में क्या है, एंगल ECB, ये वाला एंगल। दोनों में हमारे पास एंगल C, ये वाला जो एंगल आ रहा है बच्चे कॉमन है, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल ECB। क्या है ये हमारे पास कॉमन है बच्चे। जब दोनों एंगल्स हमने इक्वल कर दिए तो तीसरा एंगल भी इसका इक्वल होगा, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने अभी समझाया था कि दो एंगल आपके इक्वल हो जाते हैं तो उसका तीसरा एंगल भी इक्वल होगा ही होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल PDC सिमिलर है ट्रायंगल BEC के, और बाय AA सिमिलरिटी। ठीक है, AA सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग हमने ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल प्रूव कर दिए, तो फिर तीसरा एंगल भी आपस में इक्वल होगा, तो इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो आपस में सिमिलर प्रूव हो जाएंगी। देखिए बच्चे इसमें 4 पार्ट्स थे और चारों पार्ट्स में सब में यही फॉलो हो रहा है कि एक आपके पास एंगल 90 डिग्री आ रहा है और दूसरा एंगल जो है वो हमारा कॉमन है, तो उसके बेसिस पे हमने चारों पार्ट्स यहाँ पे कर दिए हैं। तो कुछ डिफरेंट नहीं है आपको करने में, बल्कि ईजी लगेगा क्योंकि सेम पैटर्न चला है इस पूरे क्वेश्चन में। तो ये हमारा आंसर है बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो बच्चे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।